नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भाग ब पशुपालन के अंदर क्लास नंबर 6 में आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे घोड़ा एंड मुर्गा, घोड़ा घोड़ी और मुर्गा मुर्गी के बारे में, जिनके अंदर सामान्य परिचय और इनकी जो नस्लें हैं उनके बारे में इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और ये क्लास अटेंड करते हैं और घोड़ा और मुर्गा से रिलेटेड कोई नस्ल या कोई सामान्य जानकारी आपको पूछी जाती है तो मानकर चलिए कि इनसे बाहर नहीं जाएगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी गई है, जिस पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको ऐप के स्टोर में नोट्स है वो उपलब्ध है, सभी पशु परिचर भर्ती के नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बेहतरीन क्लास बेहतरीन समय पर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं घोड़े की नस्लें। दोस्तों, घोड़े की नस्लों में बेसिक जानकारी देखिए। घोड़े में गुणसूत्रों की बात करते हैं तो 64 गुणसूत्र यानी 32 जोड़ी गुणसूत्रों की होती है। दोस्तों, घोड़े का वैज्ञानिक नाम होता है इक्वस केबलस, इक्वस केबेलस। दोस्तों, घोड़ों का झुंड है उसको हर्ड कहते हैं, घोड़ों का झुंड होता है हर्ड कहलाता है। वयस्क नर घोड़ा होता है उसको स्टेलियन कहते हैं। वयस्क मादा घोड़ी को मेयर कहते हैं। बच्चा देने की प्रक्रिया पुलिंग कहलाती है। पुलिंग, बच्चा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुलिंग कहलाती है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यौन क्रिया घोड़ों के अंदर होती है उसको कवरिंग कहते हैं। यौन क्रिया को क्या कहते हैं? कवरिंग कहते हैं। तो यहां से जो साथी नोट्स बनाना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें यहां से और नोट्स बना सकते हैं। बाकी ये नोट्स है आपको ऐप के माध्यम से, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और आपका कक्षा 6 से 10 तक का जो मैटर है वो कंप्लीट इनमें रहेगा। इसके अलावा बेसिक जानकारी और अन्य जानकारी भी आपको दी जाएगी। दोस्तों, अब देखिए घोड़े की लगभग 8 से 9 नस्ल है जिनके बारे में चर्चा करते हैं। पहली नस्ल मारवाड़ी घोड़े। ये राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में पाई जाती है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल। यह नस्ल अरबी घोड़े से उत्पन्न हुई है, यानी अरबी घोड़े हैं, नर अरबी घोड़े हैं, उनसे उत्पन्न की गई है। इसका चेहरा तो सकरा होता है और लंबा होता है, सकरा और लंबा। ये घोड़े सवारी व खेल के काम आते हैं और ये घोड़े देखने में आकर्षक, शांत व नम्र होते हैं। दोस्तों, ये आपकी है मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये स्टार बना दिए मैंने, ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो घोड़े की नस्ल है वो है काठियावाड़ी। काठियावाड़ी ये नस्ल गुजरात में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गुजरात के अंदर। चेहरा चौड़ा होता है। ये घोड़े की सबसे ताकतवर नस्ल है। वह चाल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कान खड़े होने पर आपस में मिलते हैं, जैसे इनके कान खड़े सीधे होते हैं तो आपस में ऊपर से मिल जाते हैं। यह भारतीय घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। तो देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो ये घोड़ों की दूसरी नस्ल काठियावाड़ी नस्ल। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट तीसरी नस्ल आती है हमारी मणिपुरी। इस नस्ल के घोड़े घुड़दौड़, पोलो खेलने व सेना में काम में लिए जाते हैं। यह घोड़ों की सबसे बुद्धिमान नस्ल है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि पोलो खेलने के लिए, सेना में, या घुड़दौड़, या सबसे बुद्धिमान, 4 क्वेश्चन बन रहे तो मणिपुरी नस्ल के घोड़े होते हैं। दोस्तों, अगली नस्ल है घोड़ों की बूरिया। ये घोड़े सिक्किम व दार्जिलिंग के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये घोड़े सवारी व सामान ढोने के काम आते हैं। दोस्तों, पहली बात तो बूरिया कहां पर पाए जाते हैं? सिक्किम, दार्जिलिंग क्षेत्र में। सवारी और सामान ढोने के काम ये आते हैं। दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए हमारी क्लास में कम समय कम समय में एक मैटर रहता है और अधिक मैटर मिलता है। अधिक आपको यहां पर मैटर दिया जाता है कम समय में, यही रूल रहता है हमारा। आगे चलिए नेक्स्ट, 5वीं नस्ल आपकी स्क्रीन पे है। 5वीं स्पीटी घोड़े। ये आकार में छोटे होते हैं इसलिए इन्हें बोनी नस्ल भी कहते हैं। स्पीटी नस्ल या बोनी नस्ल, आकार में छोटे होते हैं। ये नस्ल पहाड़ी इलाकों में
सवारी व भार ढोने के काम में लिया जाता है। जैसे अगर आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां पर जो घोड़े आपको मिलेंगे वो स्पीटी यानी कि बोनी नस्ल के घोड़े देखने को मिलेंगे। इसके खुर नीचे से खुरदरे होते हैं जिससे पहाड़ों में फिसलते नहीं है दोस्तों। यह है स्पीटी घोड़े दोस्तों आपके। अगली है जंस्करी। जंस्करी घोड़े ये लेह और लद्दाख क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जंस्करी जो नस्ल है लेह और लद्दाख क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये भार ढोने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो जंस्करी नस्ल है किसके लिए? भार ढोने के लिए काम में ली जाती है दोस्तों, स्पीटी और जंस्करी। मेरा ये नहीं है कि घोड़ों की नस्लों की जैसे मैंने स्पीटी लिख दिया फिर कि ये बोने होते हैं, फिर इनका चित्र दिखाया कि इतने बोने होते हैं। वैष्णो देवी जब भी जाओगे तो वहाँ पे, यानी वो लंबा एक नस्ल को 10 मिनट तक समझाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। जो मैटर आपके पास नहीं है वो मैटर पहुंचाने का मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूं। पढ़ना आपको है दोस्तों, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करेगी और ना ही इन्हें तरीका या काम करेगा। बस पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है। कम से कम 5 से 7 बार अगर आप इस मैटर को पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। अगली 7वीं नस्ल। 7वीं नस्ल आती है मालानी। अरबी व सिंधी के क्रॉस से यह नस्ल उत्पन्न हुई है। अरबी व सिंधी घोड़ों की नस्ल है, उनका क्रॉस से यह नस्ल उत्पन्न हुई है। तो कंप्यूटर ये मान के चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नस्ल बालोतरा के मालानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल के घोड़े सर्कस में कलाबाजियां दिखाने के काम में लिए जाते हैं दोस्तों। नाचने वाले घोड़े यही होते हैं दोस्तों। ये 7 नस्लें जो देसी नस्लें हैं घोड़ों की, वो आपके सामने मैंने रख दी है। आगे हम मुर्गियों की बात करेंगे। अभी मुर्गा मुर्गी है, उनके बारे में, उनकी नस्लें, उनकी सामान्य जानकारी आपके सामने रखूंगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुर्गी की दोस्तों। बेहतरीन, यहां पर देखिए मुर्गी की नस्लें। पहले एक बार देखिए मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। गैलस डोमेस्टिकस इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गुणसूत्रों की अगर हम बात करते हैं मुर्गी में तो 68 होते हैं, यानी 34 जोड़े पाए जाते हैं। मांस, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। क्या कहलाता है? चिकन कहलाता है। तो ये 3 फैक्टर आपके जो आपके सामने रख दिए हैं। अब देखिए जो राजस्थान या भारत के देसी नस्लें हैं उनकी बात करूंगा, उससे पहले जो मुर्गियों की ऑल वर्ल्ड में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने का काम आपका है, क्योंकि नोट्स आपको बनाने, तो वो सबसे पहले लेने का कष्ट आप जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए अमेरिकन वर्ग की नस्लें, ये द्विकाजी होती है, जैसे प्लाईमाउथ रॉक, रोड, आइसलैंड रेड, न्यू हैम्पियर। ये मुर्गियों की नस्लें हैं जो अमेरिका में पाई जाती है। बेसिक आजकल हर विश्व में क्या कि इनको इधर से उधर ले जाते हैं, लेकिन अमेरिका है, अमेरिकन वर्ग की ये नस्लें हैं। इंग्लिश वर्ग की नस्लें, इनकी त्वचा सफेद, इनकी त्वचा सफेद, अंडे का रंग भूरा। इन मुर्गियों को मांस के लिए पाला जाता है। इंग्लिश जैसे कॉर्निश, डोरकिंग और फिनगोटन और ससेक्स। ये जो मुर्गियां हैं सफेद होती है, अंडा भूरा होता है और मांस के लिए इन मुर्गियों को पाला जाता है, जो इंग्लिश वर्ग की मुर्गियां हैं इनको दोस्तों। तीसरी है विदेशी नस्लें। इस नस्ल की मुर्गी के कान सफेद होते हैं, कलंगी सफेद होती है, अंडे सफेद होते हैं, हल्की बार वाली होती है। वह अंडे देने के लिए यह प्रसिद्ध है, जिनमें लेगोन, मिनोरका और एनकोना है दोस्तों। विदेशी नस्लों में आती है ये, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। छोटी क्लास और 2 पशुओं की नस्लें आपके सामने आज करवा दूंगा मैं। तीसरा हो गया, चौथे में चलिए फिर हमारी जो मुर्गियों की देसी नस्लें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एशियाटिक वर्ग की नस्लें, इनका वजन तो भारी होता है, पंजे पर पंख नहीं होते हैं, त्वचा पीली होती है, अंडे कम देती है, और है कौन सी? कोचिन है, ब्रह्मा है और लंगसान है। ये 3 है जो एशियाटिक वर्ग की नस्लें हैं दोस्तों। ये बेसिक जानकारी थी। अभी सामान्य जानकारी है मुर्गियों की, वो हमने दिन नहीं किया, आगे आएगी, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, समझ गए। अब देखिए एक बार 3
के लगभग या 3 या 4 जो नस्लें हैं मुर्गियों की, उनके बारे में, देसी नस्लें। तो मुर्गी की देसी नस्लें, जिनमें पहली है असील। उत्पत्ति हैदराबाद के आसपास हुई थी इसकी। यह मुर्गी की लड़ाकू नस्ल है, यानी अगर असील नस्ल की मुर्गियों को एक जगह आप रख दोगे ना, तो वो अपने आप को चोंच मार के अपने आप को मार डालती है। खुद को मार सकती है, सामने वाले को मार, यानी कि 2 मुर्गियां, ये और ये इसको चूंच मारेगी, ये इसको चूंच मारेगी, तो मर्डर कर देती है आम सामने वाले की। समझ गए? लड़ाकू किस्म की होती है ये, जिसके कलंगी व कान छोटे व चमकीले लाल होते हैं। इस मुर्गी से मांस अधिक व अंडों का कम उत्पादन। मांस तो अधिक मिलेगा लेकिन अंडे कम मिलेंगे। नर मुर्गा है, जो मुर्गा है उसका भार तो होता है 4.5 4.5 किलोग्राम, और जो मुर्गी है उसका भार होता है 3 से 4 किलोग्राम। दोस्तों यह है असील मुर्गी। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दूसरी जो नस्ल है मुर्गी की वो है कड़कनाथ कालामासी। उत्पत्ति मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर हुई इसकी। इसका मांस कलंगी व जीभ काले रंग की होती है। इसका मांस कलंगी व जीभ काले रंग की होती है। इसका मांस स्वादिष्ट व सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला होता है। दोस्तों किसका? कड़कनाथ यानी कालामासी का। नर होता है यानी मुर्गा होता है, उसका वजन लगभग 1.5 किलो मान के चलो, और मादा होती है यानी मुर्गी होती है, उसका वजन 1 किलो होता है। दोस्तों छोटी मुर्गी है ये कड़कनाथ वाली। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तीसरी जो मुर्गियों की नस्ल है वो है चिंतागग। कौन सी है? चिंतागग। दोस्तों उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई। यह मुर्गी की सबसे ऊंची नस्ल होती है। इस नस्ल को मल्ले चिकन भी कहते हैं। कलंगी व कान छोटे लाल रंग के व चोंच लंबी व पीले रंग की होती है। दोस्तों यह द्विकाजी नस्ल है जो अंडे व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। अंडे और मांस तो द्विकाजी हो गई। शरीर का भार मुर्गा का 4 किलो और मुर्गी का 3.5 किलोग्राम इसका भार होता है। दोस्तों यह चिंतागग मुर्गी दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। समझ गए? तो देखिए मुर्गियों की आपको हजारों नस्लें पढ़ाई जाएगी। बेसिक देसी नस्लों की अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो 3 नस्लें हैं जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब देखिए सामान्य जानकारी मुर्गियों से है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, जहां से भी आपकी क्वेश्चन है वो बन सकता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आराम से देखिए। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल व्हाइट लेगहॉर्न है। यह रहा पहला ही क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न। अगला देखिए, विश्व की सबसे भारी नस्ल मिनोरका है। दोस्तों मिनोरका विश्व में मुर्गियों में सबसे भारी मुर्गी होती है मिनोरका नस्ल की मुर्गी। तो 2 क्वेश्चन। तीसरा, विश्व मुर्गी पालन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। 3 क्वेश्चन हो गए। मुर्गियों में अंडे से चूजा बाहर आने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन। हो गए 4 क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, समझे आप? आगे देखिए, प्राकृतिक विधि से अंडे सेने के काम में देसी नस्ल की हल्के वजन की मुर्गियां काम में ली जाती है, जबकि कृत्रिम विधि से अंडे सेने के लिए इनक्यूबेटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम में लिया जाता है। दोस्तों तो यह भी याद रखना आपको, प्राकृतिक और कृत्रिम अंडे कैसे बनाए जाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बेहतरीन क्वेश्चन यहां से आपके लिए बनकर आ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे। 5 माह की उम्र में की मुर्गियां अंडे देना प्रारंभ कर देती है। 5 महीने की उम्र की मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग गिजार्ड होता है। मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? गिजार्ड। मुर्गियों में होने वाली प्रमुख जो बीमारी है वो है रानीखेत। मुर्गियों की प्रमुख बीमारी कौन सी है? रानीखेत, जो वायरस के द्वारा फैलती है। मुर्गियों में अंडे की गुणवत्ता केडलिंग द्वारा देखी जाती है, कि मुर्गियों के अंदर जो अंडा है उसकी गुणवत्ता क्या है, वो केडलिंग के द्वारा देखी जाती है। अंडे का पीला रंग, अंडे के बीच में पीला रंग पाया जाता है, उसको जेंतोफिल के कारण होता है। वो क्यों होता है? जेंतोफिल के कारण होता है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्वेश्चन बन सकता है, आज बता रहा हूं। अंडे का जो कवच होता है ना, जो कठोर होता है, वो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट
का बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट उसमें 94% होता है। मुर्गियों में दांत अनुपस्थित होते हैं, धातु के स्थान पे क्या होती है, चोंच पाई जाती है दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पे घोड़ा का अध्ययन किया, मुर्गा का अध्ययन किया। अब आप बता दो कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया पशुपालन में कंप्लीट का कंप्लीट आपके सामने रखूंगा, इसलिए प्रत्येक क्लास अटेंड करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है और ऐप पे नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम दी गई है, जिस पर जाकर जरूर फॉलो करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।